नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। मोतिहारी में उप प्रमुख के पति की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी का गठन। दुमका के सरुआ गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 2 मंजिला घर में बनाए जा रहे थे हथियार। कोलकाता की स्पेशल टास्क पुलिस, दुमका पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। सासाराम में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, नाले से बरामद हुआ युवक का शव। मामले की छानबीन में जुटी चेनारी थाने की पुलिस। औरंगाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, घटना में गांव का ही आरोपी युवक गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में अपराधियों ने किसान को गोली मारकर किया घायल, परिवार वालों ने इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। भागलपुर में घायल किसान के मुताबिक घर बनाने के दौरान पड़ोसी से हुआ था विवाद। सुबह शौच जाने के क्रम में किसान को मारी गई गोली। बीहपुर थाना इलाके के अमरी बिशनपुर का मामला। भागलपुर में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों में गोलियां चली, अपराधियों ने हथियार के बल पर की लूटपाट। मामला बबरगंज थाना इलाके के पास की। मसौढ़ी में घर में सोए हुए एक शख्स पर एसिड अटैक, मौके से आरोपी फरार। मामला पुनपुन के धनरुआ के पभेड़ी मोड़ की। नवादा में अज्ञात अपराधियों ने एक शिक्षक को मारी गोली, घायल शिक्षक को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के सनहोली गांव में दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया, लोहे के रॉड से मारकर बुरी तरीके से युवक को जख्मी किया। खगड़िया जिले के भदास गांव में लूटपाट की नीयत से हथियारबंद अपराधियों ने ई रिक्शा चालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, चालक और एक यात्री को गोली लगी। धनबाद में एक नाबालिग को खुद को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगा है। नाबालिग के मुताबिक जोरापोखर थाने में पुलिस की मिलीभगत से उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। राजस्थान में महिला डॉक्टर सुसाइड मामले ने पकड़ा दूल्हा, जब बिहार में चिकित्सकीय व्यवस्था ठप, इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद। महिला डॉक्टर की मौत के बाद गया में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स हुए शामिल और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या को लेकर मुंगेर में भी ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे मनाया गया। विरोध में आईएम के सदस्यों ने अपनी अपनी नर्सिंग होम को बंद रखा। महिला डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में झारखंड में डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार आंदोलन, सरकारी निजी अस्पतालों में ओपीडी की सेवा ठप। राजस्थान दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत के बाद रांची के सदर अस्पताल के डॉक्टर भी बेहद नाराज। इन्होंने डॉक्टर अर्चना शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। झारखंड में डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार आंदोलन, रांची में रिम्स में भी ओपीडी ठप रहने से मरीज परेशान हुए। राजस्थान में डॉक्टर अर्चना की आत्महत्या को लेकर चाईबासा में भी डॉक्टरों ने किया कार्य का बहिष्कार, घटना के विरोध में निकाला शांति मार्च। गरीबों के हक पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं, पीडीएस में धांधली के खिलाफ जी बिहार झारखंड की सबसे बड़ी मुहिम लगातार जारी है, खुलासे। जी बिहार झारखंड की मुहिम की मंत्रियों ने की तारीफ, गरीबों का हक मारने वालों पर गिरेगी गाज, हमारी मुहिम से गरीबों को मिलेगा अब उनका हक। जी बिहार झारखंड की पीडीएस की पड़ताल मुहिम का बड़ा असर, मुजफ्फरपुर के भ्रष्ट पीडीएस अधिकारी के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई। जी बिहार झारखंड की पीडीएस की पड़ताल मुहिम का बड़ा असर, भ्रष्ट प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के ठिकानों पर छापा। हाजीपुर की बुद्धा कॉलोनी में छापेमारी में 13 लाख रुपए की नकदी के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। मंत्री आलोक रंजन ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की आवाज बनने के लिए जी बिहार झारखंड को धन्यवाद दिया। जी बिहार झारखंड की मुहिम को लेकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का बयान, कहा इसको लेकर काफी वसूली की जाती है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कहा, जी बिहार झारखंड की मुहिम काफी अच्छी, इस मुहिम के माध्यम से जो गड़बड़ियां देखी जाएंगी उन लोगों पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का बयान, कहा जी बिहार झारखंड की मुहिम सराहनीय, पीडीएस सिस्टम में काफी गड़बड़ी, सरकार को सिस्टम सुधारने होंगे। शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, कहा सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने की अटकलें गलत, 2025 तक बिहार के सीएम रहेंगे नीतीश कुमार। पटना सिटी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार चल रहे शराब कारोबारी को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग में पुलिस प्रशासन ने की बड़ी पहल, अवैध महुआ शराब को लेकर जांच अभियान शुरू, लोगों के घर में जाकर महुआ शराब को नष्ट किया गया।
कैमूर में शराब के साथ साथ अब लोग हेरोइन और नशे का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। 10 केस हो चुके हैं दर्ज, 37 लोगों पर कार्रवाई, 25 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हजारीबाग में 500 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी दल ने कुर्रा थाना इलाके से एक तस्कर को 500 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पाकुड़ में गुप्त सूचना के आधार पर कोयला माफिया पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध रूप से कोयला ले जा रहे ट्रैक्टर को जब्त किया। मामले में ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में आग लगने से एक घर जलकर खाक। आगजनी के बाद पीड़ित परिवार का बुरा हाल। सरसा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम किया। मुजफ्फरपुर में सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के कई लोग झुलसे। हादसे में एक महिला और उसके 3 साल के बेटे की मौत। एक बच्चा समेत 2 लोगों की हालत चिंताजनक। मुंगेर में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। सीवान में अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक सवार। घटनास्थल पर ही बाइक सवार युवक की मौत। घटना पचरुखी थाना इलाके के पड़ौली मोड़ के पास की। बेगूसराय में ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक की मौत। मौत के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा। घटना भगवानपुर थाना इलाके की। बेगूसराय में चौकीदार की मौत पर बवाल। लोगों ने डीएम और एसपी को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की। सुपौल में स्कूली बच्चों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। स्कूली छोटे बच्चों को लेकर रेल विभाग से पुल निर्माण की मांग रखी। बेगूसराय में ज्वेलरी शॉप में चोरी। शटर काटकर 10 लाख से ज्यादा के आभूषण चोरी। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। आज से हुई चैत्र नवरात्र की शुरुआत। 9 दिनों तक होगी शक्ति के 9 रूपों की पूजा। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़। पटना सिटी में नवरात्र को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में 251 महिलाओं ने भाग लिया। भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। साथ ही 10 दिवसीय भागवत कथा का भी किया गया आयोजन। साहिबगंज के रेलवे मैदान में राम ज्ञान कथा यज्ञ का शुभारंभ। शोभा यात्रा में 5000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। लातेहार में रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन। सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। देवघर में हिंदू नववर्ष के मौके पर शिवगंगा तट पर कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार महायज्ञ समिति के द्वारा भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया गया। रांची में चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना की। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में कलश स्थापना के साथ ही आज से चैत्र नवरात्र की विशेष पूजा शुरू। आज मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की हो रही है पूजा। चैत्र नवरात्र को लेकर पटना के काली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना में लगे हैं। घाटशिला में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 पर बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। जगह जगह पर स्थानीय लोगों ने बच्चों का स्वागत किया। गिरिडीह में हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भगवा ध्वज को लेकर सड़क पर निकले छात्र छात्राएं। भारतीय नववर्ष और नवरात्र की शुरुआत में खूंटी में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चतरा में सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर डीसी ऑफिस के सभागार में बैठक। डीसी और एसपी ने लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। रामनवमी और सरहुल को देखते हुए खूंटी में विशेष तैयारी की गई। बाजारों में दिख रहे हैं महावीरी झंडे और सरना झंडे। बोकारो में लगातार बढ़ती गर्मी से सुराही और घड़े लोगों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां के बाजारों में खूब बिक्री हो रही है। गोपालगंज में एमएलसी चुनाव के लिए आखिरी चरण का प्रचार। जनसंपर्क करने में जुटे सभी प्रत्याशी। बाढ़ में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर सरगर्मी तेज। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने की तैयारी को लेकर बाढ़ अनुमंडल प्रशासन और बाढ़ पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। बगहा में जाली नोट के जाल में फंसे कई लोग। जाली नोट मिलने के बाद पुलिस अलर्ट। पुलिस मामले की कर रही है जांच। बगहा के सरकारी तालाब में एक विशाल मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक चतरा शाखा का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। शाखा प्रबंधक ने केक काटकर स्थापना दिवस की एक दूसरे को बधाई दी। रांची रेल मंडल की तरफ से 7 ट्रेनों में जनरल टिकट प्रक्रिया शुरू। कोरोना की वजह से जनरल टिकट बिक्री बंद कर दी गई थी। रांची नगर निगम ने सरहुल पर्व पर लोगों को सौगात दी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सिटी बस को श्रद्धालुओं को फ्री सेवा मिलेगी।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग। पेट्रोल डीजल के दाम में आज 80 पैसे की बढ़ोतरी। रांची में पेट्रोल 105 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल 99 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोग परेशान हैं। मुंबई के चर्चित आर्यन ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल की मौत। वकील ने बताया हार्ट अटैक से गई जान। प्रभाकर सैल ने किरण गोसावी के खिलाफ दी थी गवाही। समीर वानखेड़े पर पैसे लेने का आरोप लगाया था। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर के बीच हुई मुलाकात। संयुक्त रूप से नेपाल में रुपए को लॉन्च किया गया। भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर ने किया उद्घाटन। बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने कहा नेपाल और भारत के रिश्ते पुराने, दोनों देशों के बीच सुख दुख के रिश्ते, मेड इन इंडिया उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह। कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल हस्ताक्षर पर बोले पीएम मोदी, समझौते से सप्लाई चेन बढ़ेगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता में कर पाएंगे योगदान। अहमदाबाद दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का किया दौरा। जम्मू कश्मीर से 25 रोहिंग्याओं को लिया गया हिरासत में। दस्तावेजों से मिलान कर आगे की कार्रवाई करेगी पुलिस। रोहिंग्याओं को हीरानगर के एक होल्डिंग सेंटर भेजा गया। गाजियाबाद में नवरात्र पर मीट की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई। नवरात्र के पर्व तक चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। गाजियाबाद में खाद्य विभाग ने मीट की दुकानें बंद करने का आदेश दिया। खाद्य विभाग की टीमों ने मीट की कई दुकानों को बंद कराया। यूपी में फिर स्कूल कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती। सीएम योगी के निर्देश के बाद महिला सुरक्षा के लिए अभियान। लखनऊ में एंटी रोमियो स्क्वाड एक बार फिर से एक्टिव नजर आया। कॉलेज के बाहर की पेट्रोलिंग, छात्राओं से भी बातचीत की। सीएम योगी के निर्देश के बाद मेरठ में भी एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात। स्कूल कॉलेजों के बाहर पुलिस बल की तैनाती। योगी के एक्शन के बाद आगरा में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव। गर्ल्स स्कूल के बाहर पुलिस बल तैनात। लड़कियों को परेशान करने वालों पर नजर। यूपी के फिरोजाबाद में भी एंटी रोमियो दल सक्रिय। स्कूल कॉलेज के आसपास जाने वाले रास्तों पर पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई। यूपी के फतेहपुर में लव जिहाद का मामला। महिला का धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। यूपी में चला बाबा का बुलडोजर। एसपी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भाई का ईंट भट्टा जमींदोज। पाकिस्तान में जल्द वापस पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने फोन किया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कल नेशनल असेंबली में अहम सत्र। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में लागू किया आपातकाल। हिंसक प्रदर्शन के बाद फैसला लिया गया। देश में आर्थिक संकट को लेकर लोगों में गुस्सा। बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति ने आपातकाल का ऐलान किया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। राजधानी कीव में रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला। राजधानी कीव के इरपिन इलाके में हवाई हमले से भारी तबाही। यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज को खदेड़ा। रूसी सेना के कब्जे से इरपिन को छुड़ाया। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना का हमला जारी। मारियोपोल के एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री पर बमबारी कर तबाह किया। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटा रूस। मारियोपोल में काल्चिक नदी पर बने पुल को बम से उड़ाया। रूसी सेना के ठिकानों पर जेवलिन मिसाइल से हमला। रूसी सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को तबाह किया गया। मारियोपोल में रूस की जोरदार बमबाजी। रूसी बमबारी में यूक्रेन का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर नष्ट हुआ। मारियोपोल में रूस की बमबारी लगातार जारी। बमबारी से बचते नजर आए लोग। शहर के मेयर के मुताबिक रूसी आक्रमण से अब तक 5000 लोगों की जा चुकी है जान। यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से हटा रूस। रूसी सैनिकों ने प्लांट पर कब्जा छोड़ा। चार्निहिव में यूक्रेनी सेना को देखकर लोग हुए खुश। सेना को देखकर कहा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी। रूस की सैपर्सी यूनिट पहुंची लुहांस्क। रूस ने यूक्रेन के T-64 टैंकों पर किया कब्जा। रूसी सेना के आते ही टैंकों को बीच में छोड़कर भाग गए थे यूक्रेनी सैनिक। कीव में यूक्रेनी सेना का पलटवार। कीव के बाहरी इलाकों में रूस के कई टैंकों को किया गया तबाह। और वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।